हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम बहुत ही जीके जीएस का बहुत ही एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। जो कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो चलिए आप लोग देखते हैं कितना आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा और थोड़ा सा स्टाइलिश रहेगा। ठीक है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा और जितने भी एग्जाम होगा अभी, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, जो भी एग्जाम होगा उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का पहला प्रश्न करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ऑप्शन में सिंधु का डेल्टा, ऑप्शन में सी वेलगा का डेल्टा, ऑप्शन में डी मेकान का डेल्टा। चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए, क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, इसका भी कुछ की पॉइंट भी देख लेते हैं, क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला की पॉइंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरकता के कारण क्या होता है, ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जिसमें इस डेल्टा के सभी डेल्टाओं में से क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी मिट्टी क्या है, उपजाऊ है और यह संसाधन का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जनसंख्या सबसे अधिक घनत्व और मिट्टी उपजाऊ होती है और यह संसाधन का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? चलिए आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1918, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1917 और ऑप्शन नंबर डी 1913। तो बताइए आप लोग कौन सा सही आंसर होगा। 5 सेकंड का टाइम रहेगा, उसके बाद फिर आंसर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है, 1917। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपने दाहिनी अग्र पंजों में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का प्रतीक चिन्ह है? आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी भूटान और ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो श्रीलंका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, तो आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी एंडीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी रॉकी पर्वत श्रृंखला और ऑप्शन डी उरल पर्वत श्रृंखला। चलिए बताइए आप लोग। तो सही आंसर देख लेते हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो उस रेखा को क्या नाम बताइए। तो बताइए, जो पृथ्वी को दो भागों में बंटवारा करता है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, वो बताना है। पहला ऑप्शन है डिवाइडर, ऑप्शन नंबर बी है विभाज्य रेखा, ऑप्शन नंबर अक्षांश रेखा और ऑप्शन नंबर भूमध्य रेखा। चलिए चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या है, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 540 ईसा पूर्व में, ऑप्शन में 320 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 440 ईसा पूर्व में और ऑप्शन नंबर डी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए इसका सही है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या बोलता है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? चलिए आपका ऑप्शन है, पहला उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी यूएसए और ऑप्शन नंबर भारत। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टोक्यो में, ऑप्शन में न्यूयॉर्क में, ऑप्शन में सी लंदन में और ऑप्शन में कैलिफोर्निया में। चलिए आप लोग बताइए।
इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, इसमें की पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या की पॉइंट है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में क्या है, आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। तो आप लोग याद रखिएगा, तो आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, कैलिफोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, भारत बेंगलुरु में है। तो ये भी याद रखिएगा, तो भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलुरु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन बी इटली। तो आप लोग बताइए, यूरोप का खेल के मैदान के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है वन्य जीव से, ऑप्शन बी रामसर साइट से, ऑप्शन में से ओजोन परत से और ऑप्शन नंबर डी विश्व धरोहर स्थल से। चलिए, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोलता है, भारत में लोकप्रिय अधिनियम, क्या बोलता है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है, ये बताना है। चलिए, आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी नॉमिनल रेफल एंटी रैंगिंग मतलब गारंटी अधिनियम, ऑप्शन में बोलता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन में से बोलता है मुख्य गेटवे ऑफ नेशनल रीजन क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम और ऑप्शन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय क्षेत्र रोजगार अधिनियम। चलिए बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। चलिए, आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन नंबर फ्रांस और ऑप्शन नंबर डेनमार्क। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें आप देख लेते हैं की पॉइंट कुछ कुछ। ठीक है, चलिए पहला की पॉइंट है क्या है, कि पहला की पॉइंट है पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क क्या है, दुनिया के सबसे पहले स्थान पे। तो ये भी रखिएगा, दुनिया में सबसे पहले स्थान पे है कौन है, डेनमार्क। ठीक, दूसरा की पॉइंट है, इसीलिए डेनमार्क को क्या कहते हैं, हवाओं का देश भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज और अमेरिका पहुंचे, किस वर्ष पहुंची थी। तो ये बताना है, तो कोलंबस जो पहली समुद्री यात्री था, उसने दुनिया की खोज जो की और उसके बाद अमेरिका पहुंचे थे, किस वर्ष पर थे, ये बताना। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन में 1992 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1991 ईसा पूर्व में और ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी में। आप लोग बताइए। चलिए, तो सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1992 ईस्वी में। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, मृत सागर डेड सी किन देशों, दो देशों के बीच स्थित है। चलिए, पहला ऑप्शन है जॉर्डन और सूडान के बीच में, ऑप्शन जॉर्डन और इसराइल के बीच में, ऑप्शन तुर्की और यूएस के बीच में और ऑप्शन डी यूएई और मिस्र के बीच में। तो आप लोग बताइए मृत सागर। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए इसमें की पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या की पॉइंट है। पहला की पॉइंट देख लेते हैं, कि मृत सागर एक क्या है, नमक की झील है, जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इसराइल द्वारा क्या है, सीमाबंद है। तो ये भी याद रखिएगा, ये क्या है, एक नमक झील है और ये क्या है, पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में क्या, इसराइल के साथ दोनों सीमा संबंध करता है। चलिए दूसरा की पॉइंट देख लेते हैं, मृत सागर क्या है, समुद्र तल से कितना 440 मीटर नीचे है, ये भी याद रखिएगा। यह क्या है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर भी, और इसे खारे पानी की निचली झील भी कहा जाता है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जॉर्डन और इजराइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, 15 क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद आज के लिए अंतिम रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन में गोमती नदी, ऑप्शन में गंगा नदी और ऑप्शन में चंबल नदी। तो आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है,
आपको वीडियो कैसा लगा? आपको क्या करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह और भी दूसरे वीडियो के लिए। अब तो आपको चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।